बाइबल मुकद्दस मेरे साथ खोलिए, जो खुदा का मौत भी लासानी लाफानी उत्तम कलाम है। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब, फिर कहूंगा मुकद्दस लूका की अंजील दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक मैं आप सबों के सामने खुदा के सिंधा लसानी मौत पर कुदरत वाले बाबरकत कलाम को पढ़ने की जसारत करूंगा। और लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंशी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक करोड़ खुदा की हमद करती हुई, ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहे आमीन। अनुमान है, खुदावंद यीशु इस जमीन पर क्यों आया? खुदावंद यीशु इस जमीन पर क्यों आया? Why did Jesus come in this world? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? आज बहुत सारे सवाल हल करते हुए गुजरेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस का पहला पेज खोलते हैं, पहली आयत के अंदर ही हमें तख्लीक का वाकया नजर आता है। खुदा तख्लीक करना शुरू कर देता है और खुदा जो फरमाता है वो हो जाता है। खुदा अपने मुंह से इरशाद करता है, खुदा अपने मुंह से कलमा सादर करता है और चीजें वहां से वजूद में आना शुरू हो जाती है। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा आसमान बन जाओ, आसमान बन गए। उसने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। उसने कहा तारे बन जाए, तारे बन गए। सूरज से कहा सूरज बन जा, सूरज बन गया। चांद से कहा चांद बन जाए, चांद बन गया। और फिर खुदा ने फरमाया कि पानी से जुदा हो जाए, और पानी को इकट्ठा किया और पानी को समंदर का, जमीन खुशकी को जमीन का, और खुदा ने तरीकी को रात का, रोशनी को दिन का, और फजा को आसमान का, और खुशकी को जमीन का, पानी को समंदर का। और फिर खुदा ने फरमाया कि फसा के नीचे परिंदे बन जाए। सब परिंदे बन गए, हर तरह का परिंदा हवा में उड़ने वाला बन गया। और फिर खुदा ने पानी से तैयार किया, पानी के अंदर अभी जानदार बन जाए मछलियां, और तमाम वो पानी के जानवर बन गए। फिर खुदा ने दरिंदों को बनाया। खुदा ने कहा दरिंदे बन जाए, जंगलों में रहने वाले जानवर बन जाए, खुशबू पर चलने वाले जानवर बन जाए। और वो बन गए। खुदा फरमाता गया, चीजें बनती गई, कायनात तख्लीक हो गई, कायनात बन गई, कायनात मार से वजूद के अंदर आ गई। खुदा ने दरख्त बनाए अपने मुंह के कलाम से, फूलों
दोनों को खुदा ने पैदा किया। खुदा फरमाता और वो चीजें बन जाती, और जमीन के ऊपर कोई इंसान नहीं था। कायनात बन चुकी है, परिंदे बन चुके हैं, जानदार जो खुशकी के हैं वो सब बन गए हैं, और पानी के अंदर के जानदार भी बन चुके हैं, लेकिन इंसान नहीं बना। जमीन के ऊपर कायनात के अंदर कोई भी एक सिंगल मैन नहीं, एक भी इंसान नहीं। और फिर खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाए, और खुदा ने मट्टी ली, उसे साना, और फिर उसमें से, उस मट्टी में से खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान का पुतला बना, और फिर उस पुतले के अंदर खुदा ने अपना दम उसके अंदर फूंका, और वो इंसान जीती जान हुआ। और एक इंसान, अब इस कायनात के अंदर एक इंसान पैदा हो गया, और उसका नाम आदम रखा गया। एक इंसान जमीन के ऊपर खुदा ने अपने हाथों से बनाया, मट्टी से बनाया, और उस मट्टी को लिया, गूंदा, साना, और सान कर उस मट्टी का एक पुतला बनाया, और आदम को बनाया खुदा ने अपने हाथ से। आदम किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, खुदा ने उसे बनाया। और फिर खुदा ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, सब चीजें जो उसने बनाई है सब कुछ अच्छा है, लेकिन आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी, आदम सो गया, आदम पर गहरी नींद आई, आदम अब जमीन के ऊपर सोया हुआ है, और खुदा ने उसके गोश्त में से गोश्त लिया, और हड्डी में से हड्डी ली, और फिर उस हड्डी और उस गोश्त को लेकर उसने औरत को बनाया, और एक औरत इस जमीन के ऊपर पहली औरत बनाई गई, और वो औरत मर्द में से निकली, और जब उसको सामने लाया गया तो आदम ने कहा ये तो मेरी पसली में से पसली है, और मेरे गोश्त में से गोश्त है। औरत मर्द में से निकली, कितनी निकली? एक औरत मर्द में से निकली, और मर्द के लिए सिर्फ एक ही औरत है, एक ही औरत है मर्द के लिए। और ये दूसरी पैदाइश है। फिर खुदा ने सिलसिला जब आगे बढ़ाया, जब तीसरा इंसान इस दुनिया में आया, तो ना उस तीसरे इंसान को खुदा ने मट्टी में से लिया, ना आदम में से लिया, बल्कि अब इसका तरीकाकार बदल गया। अब खुदा ने एक कानून दिया, अब वो कानून फितरत है, और कानून फितरत ये है कि अब मर्द और औरत में शादी होगी, और वो आपस में मिलेंगे, और उनमें से अब औलाद पैदा होगी। और ये कानून फितरत है जो बाकी आदत से चला और अब तक चलता रहा है, और जब तक ये कायनात बाकी रहेगी यही कानून लागू है, यही कानून सादर है। जो भी बच्चा पैदा होगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होगी। और ये तीसरी पैदाइश है जो कायन की पैदाइश हुई, फिर आबेल की पैदाइश हुई, फिर सेत की पैदाइश हुई, फिर इस तरह सिलसिला इंसान का बढ़ता गया। इंसान जमीन पर बढ़ते गए और गुनाह भी बढ़ता गया। गुनाह ने भी इनको अपने कब्जा में ले लिया, और गुनाह मौत लाया, गुनाह खुदा से दूरी लेकर आया, और खुदा गुनाह के सबब से रूहानी मौत, फिर
सबब से, गुनाह के सबब से जो आज की दुनिया गुनाह कर रही है, बड़े शौक से, बड़े शौक से, बड़ा पैसा लगाकर और गुनाह करके पछताते नहीं, गुनाह करके खुश होते हैं, गुनाह करके हंसते हैं, चुगलियां करके, झूठ करके और सलीम काम करके खुश होने वाले आज के इंसान गुनाह में डूबे हुए हैं। और पौलुस रसूल ये कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सब ने, कोई गुनाह से बचा नहीं। इस गुनाह ने सबको लिया, सब पर गुनाह आया और गुनाह बादशाही करने लगा और गुनाह के सबब से मौत आई और मौत ने फिर किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो नबी है, चाहे वो रसूल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अमीर है, चाहे बादशाह है, चाहे गरीब है, झोपड़ी में रहता है या महल में रहता है, मौत ने किसी को फिर छोड़ा नहीं है। अब जब खुदा ने अपने लगते जिगर, खुदा ने जब अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में लाना था, जब खुदा ने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना था, तो फिर खुदा ने वो तरीका बदल दिया। ना पहली पैदाइश अब होगी, ना मट्टी से, ना मर्द से, ना उसकी पसली, ना गोश्त दिया जाएगा, ना मर्द और औरत के मिलाप से, बल्कि तीनों पैदाइश को एक साइड पर रखकर खुदा जो रब्बे सुलझलाल, जो ज़ाते अक़दस, जो मलूते मुक़द्दस और अपनी साथ में अकेला जिंदा है, जो अपनी कला अपनी साथ में अकेला खुदावंद है, जो अपनी साथ में अकेला कुदरत वाला है, जो अपनी साथ में अकेला चाहो जलाल और हशमत में बेमिसाल है, उसने जब अपने बेटे को इस जमीन पर लाना था, तो फिर ये कानून तीनों के तीनों एक साइड पर कर दिए और अपने बेटे लगते जिगर खुदावंद यीशु मसीह को जब इस दुनिया में लाना है, तो फिर कानूनी फितरत नहीं, फिर कानूनी फितरत नहीं, बल्कि फिर मफौकल फितरत, फिर मफौकल फितरत, नया कानून, नया तरीका खुदा ने मुतारफ करा दिया, खुदा ने एक नया कानून दे दिया। अब पैदाइश अलग तरीका से होगी, अब पैदाइश वैसे नहीं होगी जिस तरह कानून फितरत के मुताबिक होती है, अब पैदाइश मफूकल फितरत तरीके से होगी। और खुदा ने अपने बेटे को जब पैदा करना है, तो अभी पैदाइश हुई नहीं, अभी पैदाइश हुई नहीं, अभी मुकद्दसा मरियम हमला हुई नहीं, लेकिन पहले से बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे जैसे खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम बढ़ता गया, तो बेशक गोइयां बढ़ती गई और अंबिया का सिलसिला बढ़ता गया, और जैसे जैसे अंबिया का सिलसिला बढ़ता गया है, नबूवतें बढ़ती गई है, बेशक गोइयां बढ़ती गई है। एक कोई नबी आकर ये कहता है कि वो कवारी से पैदा होगा, कोई नबी आकर ये कहता है कि वो उसके वो यहूदा के कबीला से होगा, कोई नबी आकर उसके बारे में बताता है कि वो दाऊद की नस्ल से होगा, कोई आकर बताता है कि वो बैतलहम में पैदा होगा। यानी नबियों की पेशन गोइयां एक तवील सिलसिला है, 400 साल तक नबी बयान करते रहे, एक लंबा अरसा है, 4000 साल, 4000 साल एक लंबा अरसा है, और इन 4000 सालों में खुदा का इल्हाम नाज़िल होता, नबियों पर आता, नबी आकर गवाही देते और वो नबूवत देते, वो पेशेंगोई देते, और किसके बारे में? खुदा के लगते जिगर के बारे में, खुदा के बेटे यीशु मसीह के
पैदाइश की जगह यहाँ होगी, उसका घराना ये होगा, उसकी नस्ल ये होगी, उसके काम ये होंगे। अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन सब कुछ बता दिया है, नबियों ने सब बयान कर दिया है। अभी पैदाइश नहीं हुई। कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई शख्सियत देखी ही नहीं होगी, ना सुनी होगी कि पैदा होने वाला बच्चा जिसके बारे में पहले से इतना कुछ बता दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि नाम के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसके किरदार के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, वो कैसा होगा, कभी नहीं बताया गया। लेकिन खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बयान कर दिया। उसके काम कैसे होंगे, उसका किरदार कैसा होगा, ये सब बता दिया गया। और जिस रोज खुदा ने अपने मुकद्दस फरिश्ता को भेजा, जब खुदा ने अपने फरिश्ता जब्राईल को मुकद्दसा मरियम के पास भेजा, तो मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आकर बड़े अदब से, बड़े एहतराम से आकर उसको सलाम करता है। सलाम है मरियम, तू औरतों में मुबारक है कोई औरत इस दुनिया में उस जैसी मुबारक जिसको खुदा चुने अपने लगते जिक्र के लिए, जो बादशाह हो, जिसको फरिश्ता आकर सलाम करे, वो कितनी मुकद्दस होगी, वो कितनी पाक होगी, वो कितनी फजीलत वाली होगी, वो कितनी अजमत वाली औरत होगी, वो कितनी शान वाली औरत होगी। और जिसको फरिश्ता आकर सलाम करता है, बाइबल पढ़िएगा, सहायक उठाइए और अंबिया की किताबें पढ़ें, तारीख पढ़ें, जहां कहीं भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। जब भी खुदा का फरिश्ता जमीन पर आया है पैगाम लेकर, उसने कभी भी किसी को भी सलाम नहीं किया। लेकिन ये वाहिद मौका है जहां पर आकर जब्राईल फरिश्ता खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए जब वो पैगाम लेकर आता है, तो आकर मुकद्दसा मरियम जो फीफा है, जो बाकरा है, जो सदीका है, जो पाक है, जो अपना दामन में छोड़े तो फरिश्ते वसूल करे, वो इतनी पाक और इतनी बादशाह है जिसको खुदा पसंद करे। और आकर उसने उसे सलाम किया, वो डर गई, मुकद्दसा मरियम घबरा गई, ये कैसा सलाम है। तो फरिश्ता ने आने का मकसद बताया, पैगाम बताया और बताया कि तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो बेटा तो तेरे होगा लेकिन तेरा बेटा नहीं होगा, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ये है उसका काम, ये है उसका काम, गुनाहों से निजात देना। उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना क्यों रखना? इसलिए रखना कि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। वो निजात देने के लिए आया। तो उसने मुकद्दसा मरियम ने सवाल किया, क्योंकि सवाल तो बनता है, अभी शादी नहीं हुई। मुकद्दसा मरियम कहती है ये क्यों कर हो सकता है, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, मेरा तो किसी मर्द के साथ फेयर नहीं है, मेरी तो किसी मर्द के साथ दोस्ती नहीं है, मेरी तो किसी मर्द के साथ वाकियत नहीं है, फिर ये कैसे होगा? फरिश्ता ने कहा खुदा ताला की खुद न खुद पर साया डालने की
ये है सबब यीशु मसीह के पैदा होने का। ये है सबब मर्द नहीं लिए गए। इस दुनिया के अंदर कोई मर्द नहीं लिया गया। खुदा की कुदरत साया डालेगी और रुलकुस तुझ पर नाज़िल होगा। इस वजह से तू हामिला होगी। इस तरह रुलकुस के नाज़िल होने के वसीला से तू हामिला होगी और तू बेटा पैदा करेगी, बेटी नहीं। जेंस पहले बता देंगे, तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु। पहले बयान कर दिया, पहले बता दिया सब कुछ मुकद्दसा मरियम। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है, जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा होते हैं, उस रोज सबसे पहले खबर किनको दी जाती है? सबसे पहले किनको खबर दी जाती है? चरवाहों को। पास ही बियाबान में, चरागा में फरिश्ते चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और जैसे ही वो खुदा का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ, दूसरा काम क्या हुआ? फरिश्ता खड़ा है चरवाहों के भी सामने और खुदावंद का जलाल उन पर चमका। किसका जलाल? खुदावंद का जलाल उन पर चमका। और जलाल जब चमका, जलाल जब चमका तो फरिश्ते चरवाहे डर गए। चरवाहे डर गए। अभी उनको पैगाम नहीं दिया गया। अभी फरिश्ता खड़ा है, खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका। वो जलाल के अंदर है। अब फरिश्ता ही नहीं जलाल के अंदर, बल्कि चरवाहे भी जलाल के अंदर है। चरवाहों के चगिर्द तो खुदा का जलाल है, नूर है, तजल्ली है, रोशनी है खुदा की और चरवाहों पर। और वो खुदा के जलाल के अंदर है। कभी उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी, कभी ऐसा जलाल नहीं देखा था। तो जब वो देखा तो डर गए। अभी पैगाम नहीं उन्हें दिया गया। पैगाम से पहले खुदा का जलाल जाहिर हो गया और फरिश्ता ने कहा, डरो 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 मत। मैं तुम्हें, पैगाम यह है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मैं तुम्हें, फरिश्ता कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए खुशी की बिशारत नहीं, बल्कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये बिशारत, ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज किसी एक बंदे के लिए नहीं, किसी एक बंदी के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, ये किसी एक खित्ता के लिए नहीं, ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। अब मुझे बताए कि खुशी मनानी चाहिए कि नहीं? जो स्टार्ट में बात हुई थी, जहां पर लोगों ने कुछ हाथ खड़े किए थे और कुछ ने नहीं किए थे। अब मुझे बताए कि ये कितनी बड़ी खुशी की बात है जो फरिश्ता दे रहा है, जो जलाल में दे रहा है। तो फिर ये
कितनी बड़ी गुड न्यूज है, तो फिर कितना खुश होना चाहिए, कितना खुश। तालियां बजा सकते हैं। आप खुशी मनाते हैं, आप अगर तालियां बजाकर खुशी मनाते हैं, दिल से खुश होते हैं, ज़हन से खुश होते हैं, आप बदन से अगर खुश हो रहे हैं, तो फिर आप खुदा को जलाल दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगली बात जो फरिश्ता ने कही वो ये है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। कहां पर तमजीद हो जी? आलमे बाला पर। कितने आसमानों पर? पहले आसमान पर या दूसरे आसमान पर? आसमानों से भी ऊपर आलमे बाला पर, जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा का जलाल है, जहां पर खुदा के फरिश्ते हैं, जहां पर सराफीन है, जहां क्रोबीन है, जहां पर 24 बुजुर्ग और जानदार, और जहां पर खुदा को जलाल दिया जाता है, उसके पर्रा को जलाल दिया जाता है। कदूस कदूस कदूस, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कहां पर होता है? नस ये जमीन पर या आसमान पर, फिजा वाले आसमान में, या इसके ऊपर वाले आसमान में, या इसके ऊपर? ये लश्करों के खुदा के तख्त के सामने उसकी तारीफ करते हैं, और बाइबल बयान करती है कि ये शब्बो रोज हर वक्त ये कदूस 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 कहते हैं। हर वक्त तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है कहते हैं। और ये हर वक्त फरिश्ते, सराफीन, क्रोबीन, चारों जानदार, बुजुर्ग यही कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमें हालेलुया कहने में क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया कहने से कोई मसला है? पेट में वट पैदा है, गड़बड़ होती, कोई मारदा कहे फिर हालेलुया हालेलुया कहकर फरिश्तों के साथ शामिल हो जाए, खुदा के लोगों में शामिल हो जाए। उसकी तमजीद कहां पर हो रही है? आलमे बाला पर। आलमे बाला पर से एक ग्रोह आई है, अभी आसमानी लश्कर की एक ग्रोह हमत करती हुई और ये कहती हुई जमीन पर आई है। उन चरवाहों के पास सिर्फ एक ग्रोह आई है, बाकी पीछे तो ग्रोह के ग्रोह हैं जो ऊपर आसमान पर तमजीद कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं, खुदा को जलाल दे रहे हैं। ये नीचे तो भी एक ग्रोह आई है, वो भी खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश पर उस खुदावंद का जलाल चमका, फरिश्ते आए, फिर आसमानी लश्करों का ग्रोह, एक ग्रोह आ गया और आकर क्या करता है? वो हमद के गीत गा रहा है, वो उनके चगिर्द गाने लगे, झूमने लगे। अब वो जब गाने लगे और झूमने लगे और वो प्रस्तश कर रहे हैं, अहमद के गीत गा रहे हैं, खुदा को जलाल दे रहे हैं, तो फरिश्ते भी, चरवाहे भी तो ये सब देखकर उनके साथ मेरा ईमान है कि वो प्रस्तश करने लगे होंगे। उनको देखकर, फरिश्तों को देखकर वो उनके साथ गाने लगे होंगे और उन फरिश्तों के साथ वो झूमने भी लगे होंगे, क्योंकि खुदावंद की प्रस्ताश चुपचाप नहीं होती। खुदावंद की प्रस्ताश लूले लकड़ों की तरह नहीं होती, अपाहजों की तरह नहीं होती। खुदा की प्रस्तश के लिए अगर आपने देखना है तो बाइबल को पढ़े, कहीं पर भी आपको ऐसा मिलेगा
अरे जब भी आप खुदा के फरिश्तों को देखेंगे, वो हमद के गीत गा रहे होंगे, खुदा को जलाल दे रहे होंगे, वो झूम रहे होंगे, वो सजदों में होंगे, प्रस्तश में होंगे। लेकिन हम जो जमीन पर हैं, हम भी तो उसी के लोग हैं, हमें भी तो उसी ने बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया बल्कि अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में निजात दी। अब आप निजात पर भी खुश नहीं होते, हालेलुया तो बनता है, हालेलुया तो निजात पाई आपने, आपके गुनाह माफ हुए हैं, यीशु मसीह आपके गुनाह ले गया। हालेलुया क्या है? इन्हीं सब कौम खुदा को जलाल देने के लिए मुंह बंद है, ज़बानें खुलती नहीं है। जो खुदा है, खुदा ने आपको क्या दिया है जानते हैं आप? खुदा ने अपना प्यारा बेटा, जो एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, पिल्लोटा बेटा, एक ही इकलौता बेटा आपको दिया। इतनी मोहब्बत करता है खुदा आपसे, तो आप उसकी तारीफ और तमजीद नहीं कर सकते। अब ये तमजीद कहां से शुरू हुई? क्या चिरवाहों के पास से नहीं पास्टर साहब? तमजीद जो फरिश्ते कर रहे हैं, ये कहां से शुरू हुई? ये आलमे बाला से शुरू हुई, ये आसमानों के आसमान से शुरू हुई, ये खुदा के जला तख्त के पास से शुरू हुई। और ये फरिश्ते जो एक रोज जमीन पर आई, ये कहां से होती हुई आई? ये आसमानों में से गुजरते हुए आई। ये फरिश्ते कहां से आए जी? आसमान से। तो फिर कहां से गुजर कर आए? जमीन पर आने के लिए वो पहले दूसरे आसमान में से भी गुजर कर आए, वो आलमों में से गुजर कर आए। और जब वो गुजर कर आए हैं तो वो तमजीद कर रहे हैं, वो खुदा के आलमे बाला पर भी तमजीद कर रहे हैं, वो नीचे दूसरे आसमान पर भी तमजीद कर रहे हैं, वो पहले आसमान पर जब वो गुजर रहे हैं वो तमजीद करते हुए गुजर रहे हैं। और फिर वो जमीन पर जब आए हैं, यहां पर भी वो तमजीद कर रहे हैं। कोई उनकी तमजीद को रोक सकता है? कोई फरिश्तों की तमजीद को रोक सकता है? फरिश्ते तमजीद कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में लेटे हुए हैं, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा बनकर चरनी के अंदर पड़े हुए हैं। और फरिश्ते मनाती कर रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, चरवाहों के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, झूम झूम कर गा रहे हैं और खुदा को जलाल दे रहे हैं। तुम्हारे लिए आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी खुदावंद मसीह। खुदावंद मसीह की वो खुशखबरी दे रहे हैं। वो खुदावंद मसीह की जो चरनी में पैदा हुआ, जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसको फरिश्ता ने आकर सलाम किया, वो उसी मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुआ। ये मलूद बच्चा, नौ मलूद बच्चा उसी में से पैदा हुआ। और अब फरिश्ते उसकी बशारत दे रहे हैं। और जब आकर उन्होंने देखा तो वो भी उसकी ताज़ीम करने लगे, चरवाहे मसीह की तमजीद करने लगे। और तमजीद करते हुए वो वापस लौट गए। फरिश्ते आसमान पर लौट गए, चरवाहे भी वापस लौट गए। दूसरे लोगों को बताया, दुनिया को जाकर बता रहे हैं कि मसीह खुदावन हमारा निजात दहंदा पैदा हो चुका है। एक और बात, जो सितारा था वो किनकी रहनुमाई कर रहा था? मजूसियों। सितारा मजूसियों की रहनुमाई कर रहा था।
वो सितारा क्यों रहनुमाई कर रहा था? वो उन मजूसियों के लिए खुशखबरी दे रहा है कि बादशाह पैदा हुआ है। कभी बादशाह पैदा हुआ सुना आपने? वो पैदा शहजादे होते हैं, पैदा बादशाह नहीं होते। लेकिन यहां पर शहजादा नहीं, बादशाह पैदा हुआ है। बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, जलाल का बादशाह पैदा हुआ है। उर्दू कौमों कबीलों के लिए बादशाह निजात दहिंदा पैदा हुआ है जर्नी के अंदर। और वो इंसानों का बादशाह पैदा हुआ, वो जमादात का बादशाह पैदा हुआ, वो हवानात का बादशाह पैदा हुआ, वो नबातात का बादशाह पैदा हुआ, वो हशरात का बादशाह पैदा हुआ, वो मेरा बादशाह पैदा हुआ, वो आपका बादशाह पैदा हुआ। और वो जर्नी में पैदा हुआ, और जो पैदा होते ही बादशाह हो, वो है निजात दहिंदा। वो गुनाह को माफ करता है, वो गुनाह उठा कर ले जाता है, वो पूरी पूरी निजात देता है। क्योंकि ये सारे इंसान भी तो उसी के इख्तियार में है, नबातात उसके इख्तियार में है, हशरात उसके इख्तियार में है। ये वही है जो जर्नी में आया, ये वही है जब खुदा फरमा रहा है हो जा, हो गया। जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा आसमान बन जाओ, बन गए। जमीन बन जाए, बन गए। सब कुछ कहा बन जा। ये वही है जो खुदा का कलमा है, जो खुदा के साथ था, जो बोला गया रोशनी हो जा। ये कलमा है, ये खुदा के अंदर से कलमा निकला और ये रोशनी बन गया। और ये वही कलमा है जो आज मुजस्सम हुआ, और यही वो कलमा है जो कलमतुल्लाह है। ये वही कलमा है जो रूहुल्लाह है, और ये वही कलमा है जो खुदा के साथ था जब चीजें बातें वजूद में हो रही थी। और आप क्या समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी चरनी से शुरू हुई है? चरनी में क्या उसकी जिंदगी का स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये वो शख्सियत है जो खुदा के साथ थी। जब खुदा ने इंसान को बनाना था तो उस वक्त भी खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। तो ये चरनी वाला उसी में मौजूद, उसी में मौजूद था। इसी से खुदा मशवरा कर रहा है रूल कुद्स से, और खुदा अपने कलमा से मशवरा कर रहा है और कह रहा है आओ हम इंसान को बनाएं। ये वही है। और वो अब जिस्म इख्तियार करके चरनी के अंदर एक नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे की सूरत में चरनी के अंदर पड़ा हुआ है। अब एक और बात आपको देना चाहूंगा। मसीहियत के अंदर कितनी देह है? चार देह है मसीह के अंदर, मसीहियत के अंदर। पहली ईदे वलादतुल मसीह, जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। तो अब जब वो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इंसान बनकर आए हैं, तो अब याद रखें यहां पर इस शख्सियत के अंदर अब अलूहियत और बशरियत है। दो जाते हैं, अलूहियत और बशरियत। बाकी सब में बशरियत है, अलूहियत नहीं। लेकिन इस जात के अंदर, इस शख्सियत के अंदर अलूहियत भी है, बशरियत भी है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अलूहियत के साथ
इख्तियार करती है। खुदा की सारी मऊनी, खुदा की सारी कुदरत, खुदा की सारी जात इसी में मुजस्सम होकर सकूनत इख्तियार करती है। इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए ये प्रस्तश के लायक है, इसलिए ये तसलीस का दूसरा कनूम है, तो ये प्रस्तश के लायक है, तमजीद के लायक है। इसीलिए इसकी तमजीद के लिए फरिश्ते जमीन पर आ गए, चरवाहे आकर इसे सजदा कर रहे हैं, और मजूसी जिनकी सितारे रहनुमाई कर रहे हैं वो दूर से चले और आकर इसे सजदा कर रहे हैं और अपने तहाइफ इस पेश कर रहे हैं। 25 दिसंबर को लोग क्यों हटा देना चाहते हैं? क्यों लोग इतराज करते हैं कि मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर नहीं, कोई और दिन होना चाहिए? क्यों ये सब किया जा रहा है? इसलिए कि मसीह जिस रोज पैदा हुए और ठीक उसी रोज से 8 रोज आगे जाए, जब खुदावंद यीशु मसीह का 8वें रोज खतना हुआ, जब खुदावंद यीशु मसीह का 8वें रोज नाम रखा गया, जब उसे यीशु नाम दिया गया, और 8वें रोज जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को मसीह यीशु नाम दिया जाता है, उसी वक्त से तारीख 2 से हो गई। उसी वक्त से तारीख 2 से हो गई, यानी एडी बीसी और एडी बीसी बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले, और एडी आफ्टर द डेथ, यानी मसीह की वफात के बाद का 2 हिस्से तारीख के हो गए। अब लोग जब इस तारीख को हटाना चाहते हैं तो उनका मतलब है कि अब ये जो कैलेंडर ईसरी कैलेंडर है मसीह के नाम से, जब ये तारीख जारी और सारी है तो इसके जब भी सन लिखी जाती है, ईसवी लिखा जाता है, ये यीशु मसीह के नाम रखने के वसीला से ये कैलेंडर जारी हो गया। अब जितनी मर्जी सदियां आए, ये मसीह के नाम से ही कैलेंडर चलेंगे, मसीह के नाम से ही ये तारीख चलेगी। तारीख के 2 हिस्से हो गए, और ये 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट है जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, और ये वही दिन है, और इसी दिन को हमने क्रिसमस मनाना है। इसी रोज ही बड़ा दिन है, और ये सबसे बड़ा दिन है। ये सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि इस दिन एक बड़ा काम हुआ, निजात का काम हुआ, कि निजात दहिंदा पैदा हो गया। इसलिए ये बड़ा दिन है कि खुदा का लहते जिगर मलूद हुआ, चरनी में आ गया। इसलिए ये बड़ा दिन है, और ये मुबारक के लायक है, ये खुशियां मनाने का दिन है, ये ईद मनाने का दिन है, और ये दिन ईद का दिन है जिसको उम्मत मनाए, जिस खुशी को उम्मत मनाए, जिस खुशी को दीन मनाए, वो खुशी ईद है। बर्थडे पे भी आप खुशी करते हैं, और शादी की जो एनिवर्सरी होती है वहां पर भी खुशी मना रहे होते हैं, केक काटे जाते हैं, लेकिन वो ईद नहीं है। ईद वो है जो उम्मत मनाए, और ये खुशी, ये ईद जो खबर दी गई, फरिश्ते ने कहा सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब जब सारी उम्मत के वास्ते है तो फिर सारी उम्मत के लिए ये ईद का दिन है, ये बड़ा दिन है, ये बशारत का दिन है, ये निजात का दिन है, ये खुशखबरी का दिन है। इसको मनाना हम सबका फर्ज है, और धूमधाम से मनाना चाहिए, झूम झूम कर मनाना चाहिए।
अपने तन मन तन से मनाना चाहिए। और जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, जब इसे मनाते हैं, तो फिर हम खुदा को जलाल देते हैं। और मसीह, ये आखिरी बात है, और मसीह इस दुनिया में क्यों आया, जो मैंने मजमून दिया वो ये है कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। तो सुनिए, पहली बात, यीशु मसीह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने आया। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के उस निजात के मंसूबे को जो बनाए आलम से पेशतर बना दिया गया, उसको पूरा करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह इंसानों को पाक करने आया। खुदावंद यीशु मसीह गुनाहों को उठा ले जाने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को आग लगाने आया। और उसने कहा अगर दुनिया को आग लग चुकी होती तो क्या ही अच्छा, ये आग रूह कुद्स की आग है। और खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि सबको रूह कुद्स की आग लग जाए, सब रूह कुद्स से मामूर हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया के अंदर आए कि वो निजात देने के लिए आए। वो इस दुनिया में इसलिए आए कि वो पुलिस के कामों को मिटाने के लिए आए। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमें पूरी पूरी निजात देकर हमेशा की जिंदगी दे। और ये उनका मकसद था इस दुनिया में आने का, कि इंसान जो गुनाह में खो गया है, जो इंसान गुनाह में मर रहा है, वो इंसान हमेशा की जिंदगी पाए। और ये हमेशा की जिंदगी, यही पर छोटी सी बात करूंगा कि आप सबके पास हमेशा की जिंदगी है। हाथ नहीं खड़े हुए, अगर है तो हाथ खड़ा करें। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी है तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं तो हाथ नीचा कर ले। मसीह इसलिए आया, जर्नी को इंसान खुदा इसलिए बना कि इंसान को वो उस दूरी से खुदा के पास ले आए। और खुदा इंसान को पूरी पूरी निजात देना चाहता था, और वो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसने निजात दी। और खुदा ने जब ये निजात हमेशा की जिंदगी दी है, तो फिर इसमें अभी तक कुछ लोग निजात नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने निजात पाली है और कुछ लोगों ने अभी तक निजात नहीं पाई। और अगला सवाल यह है कि हम इस हमेशा की जिंदगी को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तरीका ये है कि उस पर ईमान लाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ। ये है तरीका। अगर आपने उस पर ईमान नहीं लाया तो फिर आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं। और ये बाइबल की श्योरिटी है। फिर आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं। अगर आपने मसीह यीशु को रद्द कर दिया है, कबूल नहीं किया, तो फिर आपके लिए हमेशा की जिंदगी नहीं। फिर आप हलाकत के लिए है, फिर आप दोषक के लिए है, फिर आग में चलने के लिए आप हैं। खुदा का बेटा इसलिए आया कि हमेशा की वो जिंदगी पाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन, आमीन। जी, इस वक्त हम कुछ हमारे मेहमान हैं, हम उनको भी वेलकम करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने मेहमानों को माला पहनाकर वेलकम कर सकें। और आपका साथ चाहिए। ये हम क्योंकि पंजाब में रहते हैं,